आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू? मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 3 हिंदी चैप्टर 5 बहादुर बिट्टो। ये एक स्टोरी है, ये एक पंजाबी लोक कथा है जो मैं आपको पढ़ूंगी और उसका भावार्थ समझाऊंगी। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो क्या हुआ कि एक बार एक किसान था और उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। और किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं खेत में हल चला रहा था वहाँ पर एक शेर आया और शेर ने कहा मुझे, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ये सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? जब किसान ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने बैल के बदले में गाय ले जाने की बात कही है तो बिट्टो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर गाय को देते हुए शर्म नहीं आती, अगर गाय चली गई तो दूध और लस्सी कहाँ से आएगा, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो को अपनी गाय बचाने के लिए एक उपाय सूझा। तरकीब यानी उपाय। उसने तुरंत फ़ौरन का मतलब तुरंत। उसने तुरंत खेत में जाकर शेर से बोला, मेरी बीवी है, वो हमारे खाने के लिए घोड़ा लेके आ रही है। तो किसान बिट्टो ने कहा था कि ऐसे शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास पहुंच गया और शेर से बोला, मेरी गाय तो मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। क्या बांधा बिट्टो ने अपने सिर पर? एक बड़ा सा पगड़, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बिट्टो ने सिर पर पकड़ बांध लिया था, हाथ में दराती ले ली थी और घोड़े पर सवार होकर गई और वहाँ जाकर जोर से चिल्लाई, किसान, तुमने तो मैं कहा था कि मेरे लिए 4 शेर बांध रखें, पर यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो नाश्ते के लिए एक ही शेर काफ़ी है। ये कहकर वो शेर की तरफ बढ़ी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। जब शेर डर के मारे कांप गया और भाग खड़ा हुआ तो बिट्टो बोली, इसे हिम्मत कहते हैं, तुम तो गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। और उधर शेर की भूख के मारे आंतें बिलबिला रही थी। उधर भेड़िए ने कहा, महाराज, शेर से बोला, महाराज क्या मामला है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर ने बताया, आज तो बहुत ही मुश्किल से जान बची है। आज मेरा सुबह सुबह एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि भेड़िया जब ये माजरा हुआ था शेर और बिट्टो का, उस समय भेड़िया झाड़ियों से छुपकर ये तमाशा देख रहा था। उसने कहा, मेरे भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। अब आप फिर से एक बार कोशिश करके देखिए, अगर बैल ना हाथ आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। शेर ने क्या किया, भेड़िए के संग अपनी पूँछ बांध ली। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जब दोनों जंगल में किसान के खेत में पहुँचे तो किसान उन दोनों को देखकर
घबरा गया और वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। जब भेड़िया शेर को लेकर पहुंचा तो बिट्टू बोली, अरे भेड़िए, तुम तो कह के गए थे कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाओगे, तुम तो एक ही शेर बांध के लाए हो, वो भी मरियल सा। इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? बस इतना ही कहना था कि फिर क्या हुआ? शेर के होश आवाज़ उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। बस ये सुनकर शेर वहाँ से भाग दिया। भेड़िए ने खूब चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक भी उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेर को मालूम था कि वहाँ पर एक राक्षसी रहती है और वो सुबह सुबह शेर को खाती है। इस कारण, डर के कारण, वो शेर वहाँ पर अब कभी नहीं आएगा। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया था? क्योंकि बिट्टू ने सिर पर पगड़ बांध रखा था, हाथ में दराती थी, और उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, पर ये तो एक ही है। कोई बात नहीं, आज नाश्ते के लिए एक ही काफ़ी है। इस कारण शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टू की समझदारी व चतुराई से बच गई, क्योंकि बिट्टू ने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही और शेर डरकर भाग गया। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे अपनी भाषा में, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बैल अगर आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम गए। जैसे ही किसान ने शेर को देखा, उसके होश हवास गुम गए। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। जब शेर डरकर भागा और शेर और भेड़िए की पूंछ बंधी हुई थी, तो भेड़िया घिसटता हुआ गया होगा, उसका शरीर जगह जगह से छिल गया होगा और उसकी हड्डियाँ भी टूट गई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब ये खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर की जगह हमने मोरनी लिखा है। इसी तरह नीचे भी रूप बदल के लिखने, मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदलो। औरत मर्द, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन, राजा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वे खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने क्या कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया बोला, महाराज वह तो एक औरत थी। शेर बोला, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। तो शेर बोला, तुम सच कह रहे हो? तो भेड़िया बोला, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। अब आगे बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को बोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? भेड़िए ने शेर को बोले महाराज कहा क्योंकि शेर बोला था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। क्या कभी आदमी की एक राक्षसी से शादी होती है? अगर आदमी की राक्षसी से शादी होती तो राक्षसी सबसे पहले अपने आदमी को और बैल को खा जाती। इस कारण शेर सचमुच बोला था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली क्योंकि वह डरा हुआ था। उसको लगा कहीं वहाँ से भेड़िया भाग नहीं जाए और वो राक्षसी मुझे खा नहीं जाए। क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था।
बित्तों की कोई हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डरकर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। अब राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो कहानी में ऐसे कुछ शब्द आए जैसे सिर्फ, जोर, ताज़ा, तरफ, फ़ौरन। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। रफ्तार, ज़्यादा, ज़रूरत, सफ़ेद, काफ़ी। अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? शेर की जगह होती तो मैं किसान से बैल को खाने के लिए नहीं पूछती, सीधे ही बैल पर झपट पड़ती और किसान के घर पहुंचने से पहले ही बैल को चट कर जाती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शेर से निपटने के लिए शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करती और शेर को पकड़वा देती, फिर शेर का डर नहीं रहता। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। अब ये सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है ये क्या है? हथौड़ी। ये सेकंड नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है पेचकस। ये तीसरे नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है खुरपी। चौथे नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है करनी। और ये 5वें नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है आरी। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। मान जाओ वरना मैं माँ को बता दूंगी। मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। इस तरह हम 3 वाक्य बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गाँव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें लड़कियाँ क्या क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की औरतें और लड़कियाँ बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं और साफ़ सफाई का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, खेत में भी जाती हैं, बेलदारी भी करती हैं और दुकान पर भी बैठती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। खाना, शेर मांस खाता है, घोड़ा घास। घर, शेर जंगल में गुफा में रहता है, घोड़ा अस्तबल में। शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है, घोड़ा का काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, भूरा भी, चितकबरा भी। शेर की आदत जानवरों को मारकर खाता है और घोड़ा सामान ढोता है, सवारी कराता है। अब कौन क्या है? नीचे गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अब नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और एक तालिका बनी हुई है, जिस तालिका में एक तरफ लिखा हुआ है जानवर, बीच में लिखा हुआ चीज़ें और फिर एक लिखा है नाम। अब ये शब्दों को उठा के हमें तालिका में फिट करना है। जैसे किसान, किसान क्या है? नाम। बोतल, चीज़ें। लता, नाम। कक्कू, नाम। केला, चीज़ें। कलम, चीज़ें। राजू, नाम। रानू, नाम। चूहा, जानवर। नीना, नाम। शेर, जानवर। जूता, चीज़ें। चारपाई, चीज़ें। पगड़ी, चीज़ें। खरगोश, नाम। करेला, चीज़ें। छलनी, चीज़ें। बित्तो, नाम। घोड़ा, जानवर। गौरैया, जानवर। बाल्टी, चीज़ें। पीपल, नाम। कोयल, जानवर। नीम, नाम। किताब, चीज़ें। दराती, चीज़ें। इस तरह से ये तालिका में लिखनी है। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और थैंक यू। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो क्या हुआ कि एक बार एक किसान था और उसकी बीवी का नाम बित्तो था। और किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं खेत में हल चला रहा था वहाँ पर एक शेर आया और शेर ने कहा मुझे, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे।
ये सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? जब किसान ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने बैल के बदले में गाय ले जाने की बात कही है तो बिट्टू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर गाय को देते हुए शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो दूध और लस्सी कहाँ से आएगा? बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू को अपनी गाय बचाने के लिए एक उपाय सूझा। तरकीब यानी उपाय। उसने फ़ौरन का मतलब तुरंत। उसने तुरंत खेत में जाकर शेर से बोला, मेरी बीवी है, वो हमारे खाने के लिए घोड़ा लेके आ रही है। तो किसान बिट्टू ने कहा था कि ऐसे शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास पहुंच गया और शेर से बोला, मेरी गाय तो मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। क्या बांधा बिट्टू ने अपने सिर पर? एक बड़ा सा पगड़, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बिट्टू ने सिर पर पकड़ बांध लिया था, हाथ में दराती ले ली थी और घोड़े पर सवार होकर गई और वहाँ जाकर जोर से चिल्लाई, किसान, तुमने तो कहा था कि मेरे लिए 4 शेर बांध रखे, पर यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो नाश्ते के लिए एक ही शेर काफ़ी है। ये कहकर वो शेर की तरफ बढ़ी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। जब शेर डर के मारे कांप गया और भाग खड़ा हुआ तो बिट्टू बोली, इसे हिम्मत कहते हैं। तुम तो गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। और उधर शेर की भूख के मारे आंतें बिलबिला रही थी। उधर भेड़िए ने कहा, महाराज, शेर से बोला, महाराज क्या मामला है? आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर ने बताया, आज तो बहुत ही मुश्किल से जान बची है। आज मेरा सुबह सुबह एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि भेड़िया जब ये माजरा हुआ था शेर और बिट्टू का, उस समय भेड़िया झाड़ियों से चुपकर ये तमाशा देख रहा था। उसने कहा, मेरे भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। अब आप फिर से एक बार कोशिश करके देखिए, अगर बैल ना हाथ आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। शेर ने क्या किया? भेड़िए के संग अपनी पूँछ बांध ली। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जब दोनों जंगल में किसान के खेत में पहुँचे तो किसान उन दोनों को देखकर होश घबरा गया और वह डर से थर-थर काँपने लगा। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। जब भेड़िया शेर को लेकर पहुंचा तो बिट्टू बोली, अरे भेड़िए, तुम तो कह के गए थे कि अपनी पूँछ से 4 शेर बांध के लाओगे, तुम तो एक ही शेर बांध के लाए हो, वो भी मरियल सा। इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? बस इतना ही कहना था कि फिर क्या हुआ? शेर के होश आवाज़ उड़ गई। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। बस ये सुनकर शेर वहाँ से भाग दिया। भेड़िए ने खूब चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक भी उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेर को मालूम था कि वहाँ पर एक राक्षसी रहती है और वो सुबह सुबह शेर को खाती है। इस डर के कारण वो शेर वहाँ पर अब कभी नहीं आएगा। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था?
शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया था? क्योंकि बित्तो ने सिर पर पगड़ बांध रखा था, हाथ में दराती थी, और उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, पर ये तो एक ही है। कोई बात नहीं, आज नाश्ते के लिए एक ही काफ़ी है। इस कारण शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बित्तो की समझदारी व चतुराई से बच गई, क्योंकि बित्तो ने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही और शेर डरकर भाग गया। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे अपनी भाषा में, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बैल अगर आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम गए। जैसे ही किसान ने शेर को देखा, उसके होश हवास गुम गए। बेचारा भेड़िया, शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। जब शेर डरकर भागा और शेर और भेड़िए की पूंछ बंधी हुई थी, तो भेड़िया घिसटता हुआ गया होगा, उसका शरीर जगह जगह से छिल गया होगा और उसकी हड्डियाँ भी टूट गई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब ये खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर की जगह हमने मोरनी लिखा है। इसी तरह नीचे भी रूप बदल के लिखने, मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदलो। औरत मर्द, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन, राजा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वे खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने क्या कहा? भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया बोला, महाराज वह तो एक औरत थी। शेर बोला, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। तो शेर बोला, तुम सच कह रहे हो? तो भेड़िया बोला, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलें। ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। अब आगे बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को बोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? भेड़िए ने शेर को बोले महाराज कहा क्योंकि शेर बोला था। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। क्या कभी आदमी की एक राक्षसी से शादी होती है? अगर आदमी की राक्षसी से शादी होती तो राक्षसी सबसे पहले अपने आदमी को और बैल को खा जाती। इस कारण शेर सचमुच बोला था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली क्योंकि वह डरा हुआ था। उसको लगा कहीं वहाँ से भेड़िया भाग नहीं जाए और वो राक्षसी मुझे खा नहीं जाए। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। बित्तो की कोई हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? हमें बित्तो की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो शायद डरकर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता। अब राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो कहानी में ऐसे कुछ शब्द आए जैसे सिर्फ, जोर, ताज़ा, तरफ, फ़ौरन। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। रफ्तार, ज़्यादा, ज़रूरत, सफ़ेद, काफ़ी। अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? शेर की जगह होती तो मैं किसान से बैल को खाने के लिए नहीं पूछती, सीधे ही बैल पर झपट पड़ती और किसान के घर पहुंचने से पहले ही बैल को चट कर जाती। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तो की जगह होती तो शेर से निपटने के लिए शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करती और शेर को पकड़वा देती, तो शेर का डर नहीं रहता। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो।
अब ये सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है ये क्या है, हथौड़ी। ये सेकंड नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है पेचकस। ये तीसरे नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है खुरपी। चौथे नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है करनी। और ये 5वें नंबर पे चित्र बना हुआ है ये है आरी। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। मान जाओ वरना मैं माँ को बता दूंगी। मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। इस तरह हम 3 वाक्य बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गाँव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं और साफ़ सफाई का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, खेत में भी जाती हैं, बेलदारी भी करती हैं और दुकान पर भी बैठती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। खाना, शेर मांस खाता है, घोड़ा घास। घर, शेर जंगल में गुफा में रहता है, घोड़ा अस्तबल में। शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है, घोड़ा का काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, भूरा भी, चितकबरा भी। शेर की आदत जानवरों को मारकर खाता है और घोड़ा सामान ढोता है, सवारी कराता है। अब कौन क्या है? नीचे गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अब नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और एक तालिका बनी हुई है जिस तालिका में एक तरफ लिखा हुआ है जानवर, बीच में लिखा हुआ है चीज़ें और फिर एक लिखा है नाम। अब ये शब्दों को उठा के हमें तालिका में फिट करना है। जैसे किसान, किसान क्या है? नाम। बोतल, चीज़ें। लता, नाम। कक्कू, नाम। केला, चीज़ें। कलम, चीज़ें। राजू, नाम। रानू, नाम। चूहा, जानवर। नीना, नाम। शेर, जानवर। जूता, चीज़ें। चारपाई, चीज़ें। पगड़ी, चीज़ें। खरगोश, नाम। करेला, चीज़ें। छलनी, चीज़ें। बित्तो, नाम। घोड़ा, जानवर। गौरैया, जानवर। बाल्टी, चीज़ें। पीपल, नाम। कोयल, जानवर। नीम, नाम। किताब, चीज़ें। दराती, चीज़ें। इस तरह से ये तालिका में लिखनी है। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और थैंक यू।